राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार कांटेदार होने वाला है और नतीजे भी चौंकाने वाले होने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रीति चारण और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारी सीनियर एंकर चेतना शर्मा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जी मैम, मेरा पहला सवाल ये है कि दोनों पार्टियों में इस बार कांटे की टक्कर है वो दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सतीश पूनिया को अचानक से सचिन पायलट में एक युवा नेतृत्व क्यों दिखने लगा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री बनने की एक प्रबल संभावनाएं हैं, वो नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति कि दोनों बड़ी पार्टियों में एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी क्योंकि राजनीति है और यहाँ पर अचानक से राजनेताओं के सुर बदल जाते हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि पूनिया ने हाल ही में सचिन पायलट को अपना जिगरी दोस्त बता दिया और उनके लिए मुख्यमंत्री बनाने की पहल उनको कर दी। और कहीं ना कहीं ये उस ओर इशारा कर रहा है कि आप कांग्रेस में आप देख रहे थे कि पिछले 4.5 साल से जो लगातार सुलह के लिए कोशिशें चल रही थी दोनों खेमों के बीच में, वो कहीं ना कहीं अब थमती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी के थ्रू किया हुआ ये काम है जिससे उस अंतरकलह को दोबारा, चिंगारी को दोबारा से आग में बदला जा सके। उसी के लिए स्टेटमेंट दिया हुआ लग रहा है। बाकी ऐसा इसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि कांग्रेस में आला कमान है, उनका मूड किस तरीके का है वो आपको पता लग गया है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अब जाकर सचिन पायलट को इतने टाइम बाद तवज्जो देनी शुरू की है, धीरे धीरे उनको सीडब्ल्यूसी की जिम्मेदारी दे दी मेंबर बना के, और भी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं ये भी कि अब उनको एक बहुत बड़ा पद भी दिया जा सकता है। तो धीरे धीरे ही सही अब उनको तवज्जो देनी शुरू की है। फिर भी कहीं ना कहीं जो ये आंतरिक कलह है जिसे इतनी बार की बैठकों ने अब जाकर थोड़ा सा शांत किया है, वो कहीं ना कहीं अब भड़काने का प्रयास किया जा रहा है दूसरी पार्टी की तरफ से। जी मैडम, कहीं ना कहीं एक मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत को सचिन पायलट के समर्थन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, कैसे समीकरण है वो यहाँ पर दिखेंगे। जी बिल्कुल, ये जो सवाल है वो आपका ही नहीं है, वो सारे दिग्गजों का भी यही है कि देखिए अगर सचिन पायलट को अगर पार्टी से आप अलग हटा के रखेंगे तो पार्टी का बहुत बड़ा एक तो वोट बैंक चला जाएगा, प्लस आप अगर भविष्य देखते हैं तो भविष्य युवाओं से होता है और सचिन पायलट की जो फैन फॉलोइंग है वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप देखते हैं कि कांग्रेस हर जगह सेलिब्रिटी में स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट को यूज करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग को वो नाराज नहीं करना चाहेंगी। इसीलिए ये लगातार कोशिशें चल रही थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जितने भी मुद्दे हैं उनको सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये दोनों ही एक अहम स्तंभ हैं पार्टी के। अगर एक भी इनमें से नाराज चलता है तो पार्टी के लिए वो नुकसानदायक है। इस बात को तो आला कमान अच्छे से समझती है और कहीं ना कहीं आला कमान भी इन दोनों की वजह से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, ओल्ड वर्सेस यंग में ब्रिगेड में। आप देखेंगे कि ओल्ड ब्रिगेड रहेगी गहलोत जी के साथ और यंग ब्रिगेड रहेगी यानी कि राहुल और प्रियंका गांधी हैं जो रहेंगे सचिन पायलट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये लड़ाई वहां भी चल रही है, इसीलिए कोई भी डिसीजन यहाँ पर आला कमान लेने में असमर्थ है और इस जो अंतरकलह है इसको सुलझाने में ही आला कमान की भलाई थी, क्योंकि ना तो वो सचिन पायलट को नेगलेक्ट कर सकते हैं और ना ही गहलोत को कर सकते हैं, इसलिए दोनों को साथ में रखना ही पार्टी के लिए लाभदायक होगा। मैम, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से 3 सर्वे आ चुके हैं, अब 3 से 4 सर्वे आ चुके हैं, अभी एक 5वां सर्वे है वो सामने आया है। क्या आपको क्या लगता है कि इस सर्वे पर यकीन किया जा सकता है, क्योंकि हर सर्वे में आंकड़ों में इतना ज्यादा जो गैप है वो दिखाई दे रहा है। पहले जो थे वो इनके 30 से 35 सीटों की उम्मीद की जा रही थी, फिर वो बढ़कर 46 हो गई, फिर वो बढ़कर अभी 122 तक बताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये आंकड़े वाकई में विश्वास लायक हैं? देखिए ये जो कांग्रेस का नया फॉर्मूला आया है इस बार कि वो सर्वे कराएंगे, फिर सर्वे में जो नेगेटिव रिपोर्ट लाएगा उसको वो हटा देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आलाकमान का फोकस है इस बार कि वो सिर्फ और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट दें। इसीलिए ये सर्वे बार बार कराए जा रहे हैं। अब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5वें सर्वे के बाद अब जाकर जो ये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस रिपीट हो रही है। देखिए अगर राजस्थान का आप सिनेरियो देखेंगे ना तो राजस्थान में कभी भी सरकार रिपीट नहीं हुई है
और एक बार अशोक गहलोत की सरकार का रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो वो भी रिकॉर्ड ऐसा ही है कि कभी भी गहलोत जी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। और एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की परंपरा राजस्थान में चली आ रही है। हाँ, ये और परंपरा अगर हमेशा आप से ऐसी यहाँ जी पर चली आ रही है कि एक बार कांग्रेस रहेगी, एक बार हाँ, बीजेपी रहेगी। लेकिन अगर आप आंकड़ों को आप देख लेंगे तो आंकड़े कांग्रेस सरकार के लिए तो बहुत खुशी लाने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को लग रहा है, दिग्गजों को लग रहा है कि वो अपनी योजनाओं के दम पर रिपीट होने वाले हैं। तो आपकी योजनाएं अगर आप देखेंगे तो उनको इतना भरोसा है कांग्रेस सरकार को, गहलोत जी को, कि वो अपनी योजनाओं के दम पर रिपीट करने वाले हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर इन योजनाओं की हकीकत जानेंगे तो आपको दूसरे जो तथ्य हैं वो भी चौंकाने वाले दिखेंगे। और बीजेपी कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा क्यों कर रही है? परिवर्तन यात्रा में उसका पूरा फोकस रहा था कि गहलोत सरकार के ऊपर वो पूरा धावा बोल सके। वहीं दूसरी तरफ अब जब कांग्रेस सरकार ने ये सर्वे निकाला है और इसकी रिपोर्ट तो यही बता रही है कि सरकार रिपीट हो रही है, तो ये खुशखबरी है कांग्रेस सरकार के लिए। वहीं बहुत बड़ा सिरदर्द है ये सर्वे बीजेपी के लिए, क्योंकि अगर हम परंपरा के उस पे परिपाटी पे जाएं तो इस बार बीजेपी के चांसेस ज्यादा लग रहे थे सत्ता में आने के। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में भी कोई बड़ा चेहरा राजस्थान के लिए ना होना, क्योंकि उन्होंने भी डिसाइड किया है कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और वो इनको काफी मानते हैं। लेकिन अगर आप अंदर खाने जाकर देखेंगे तो जो वसुंधरा राजे की और उसके गुट की नेग्लेंसी हो रही है, उसकी वजह से भी काफी अंतर्कलह बीजेपी में भी देखी जा रही है। और अगर उस मुख्यमंत्री अंतर्कलह का चुनाव पर कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही जी पड़ेगा। बिल्कुल, और जो लिस्ट है यहाँ पर मुख्यमंत्री बनने की, होड़ है यहाँ पर, वो काफी लंबी दिखाई दे रही है। यहाँ एक नहीं, यहाँ पे आपको 10 दावेदार दिखाई देंगे। हाँ, दावेदारी की होड़ लगी हुई है। हाँ, जी सभी चाह रहे हैं, सीपी जोशी भी चाह रहे हैं जी, और गजेंद्र मतलब सिंह भी चाह गजेंद्र रहे सिंह भी हैं, चाह रहे हैं। वो भी बनना चाह रहे हैं। तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर जुड़ गई है कौन बनेगा मुख्यमंत्री की दौड़ में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी इस अंतर्कलह के कारण बैकफुट पर आ रही है राजस्थान में, और इसका फायदा उठा रही है कांग्रेस। तो आप यहाँ ये देखिए कि सर्वे के जो आंकड़े हैं वो 1 से लेके 5वें सर्वे तक कितने बदल गए हैं, तो इस पर तो विश्वास करना मुश्किल है। ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा कि कौन वापसी कर रहा है, सरकार रिपीट हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। वसुंधरा राजे अगर बीजेपी का फेस बन जाती हैं, क्योंकि देखो बीजेपी सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है एंड टाइम पर। एंड टाइम पर अभी तक तो वो पीएम मोदी के नाम पर प्रचार कर रहे हैं और पीएम मोदी बार बार राजस्थान भी आ रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में भी वो परिवर्तन यात्रा का जो समापन कर रहे हैं, उसके लिए इतनी बड़ी शख्सियत जयपुर आ रही है, बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तो अभी तक तो कोई चेहरा नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। कब कौन सा चेहरा वो एंड मोमेंट पर घोषित कर दे। देखिए टिकट वितरण में भी जो यहाँ पर इतना गुजरात वाला मॉडल है वो बीजेपी यहाँ अप्लाई कर जी सकती बिल्कुल, है। हमें जी कहीं ना बिल्कुल, कहीं ये अंदाजा है वो लगा सकते हैं कहीं ना हम। कहीं टिकट वितरण में देरी का कारण भी यही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो जो ये सर्वे है उसके आधार पर आलाकमान पहले कह चुकी है कि जो नेगेटिव रिपोर्ट लाएगा उन्हें हम हटा देंगे और फिर लिस्ट जारी होगी। दूसरी तरफ बीजेपी अपनी परिवर्तन यात्रा रोकने के लिए कह रही है कि जब ये स्थगित हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम पहली लिस्ट जारी कर देंगे। यहाँ पर ये जो सिर फुटअव्वल है, तो ये कहीं ना कहीं कितना भी छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन ये जग जाहिर है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता भी कैमरे की तरह हर एक नजर बनाए हुए है पैनी, चाहे से वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी का नेता हो। तो ये जो सर्वे है इसके ऊपर एकदम से आप विश्वास कर लें, ये मैं नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि लेकिन जो मैम आला कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे अगर वसुंधरा राजे को ये सीएम पेश के लिए घोषित नहीं करते हैं और वसुंधरा अगर सीएम चेहरा नहीं बनती है तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, बिल्कुल, भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक सियासी गलियारों में भी यही चर्चा है, क्योंकि अभी तक कोई बड़ा फेस यहाँ पर नहीं है। वसुंधरा राजे अपनी सरकार पहले बना चुकी हैं, उनको अनुभव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आला कमान जो है, पीएम मोदी है, अमित शाह है, वो कहीं ना कहीं इनको फ्रंट में नहीं करना चाहते, क्योंकि वसुंधरा से कुछ जो जातिगत राजनीति की हम राजस्थान में बात करते हैं तो जातियों में नाराजगी देखी गई है, और वो इस नाराजगी के कारण अपना वोट बैंक काटना नहीं चाह रहे राजस्थान में, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने बैकफुट बीजेपी पर के अंदर जो आंतरिक कलह है
वो भी इसका एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके अंदर कि अगर वसुंधरा राजे को यहाँ सीएम फेस घोषित नहीं करते हैं इसके अंदर आंतरिक कलह भी एक बड़ा जी बिल्कुल, रीजन हो सकता वही है। तो रीजन है, वही रीजन है जिस वजह से टिकट वितरण में देरी हो रही है, वही रीजन है कि यहाँ पर आप कोई बड़ा फेस डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिन पर चर्चाएं चल रही हैं। और देखिए अब जनता बहुत स्मार्ट हो चुकी है और वो हर चीज पर पैनी नजर इसीलिए बनाए रखी है, और यहाँ पर इन दोनों बड़ी पार्टियों को चुनौती देने के लिए तीसरा मोर्चा भी अपनी कमर कस चुका है, जिसमें आप बेनीवाल देख लीजिए, आप पार्टी देख लीजिए। तो इस बार के जो विधानसभा चुनाव के समीकरण बनने वाले हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हैं, ऐसा सियासी पंडित भी कहते हैं, और हम भी यही कहते हैं कि इस बार राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव के समीकरण बनने वाले हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे, ये बात बिल्कुल तय है। जी, आपका इस सर्वे पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है कौन यहाँ पर जो सरकार रिपीट कर पाएंगे या फिर बीजेपी यहाँ पर आएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।